हम सभी की लाइफ में कभी न कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिससे हम अंदर तक बुरी तरह हर्ट हो जाते हैं, या हमारी लाइफ में कुछ लोग जिनसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है हमें धोखा देकर, हमें छोड़कर चले जाते हैं, या जब हमें प्यार में या जीवन में किसी भी प्रकार से धोखा मिलता है तो हम अंदर तक टूट जाते हैं, अपमानित महसूस करते हैं और हमें लगता है कि अपना जीवन ही खत्म कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें किसी और के लिए चीट करके छोड़ देते हैं, तो हम उनके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हम आपके बिना नहीं जी सकते। लेकिन जो इंसान धोखेबाज होगा, भला उसको हम पर दया क्यों आएगी? धोखेबाज तो धोखेबाज ही होता है। इसलिए खुद में इतना साहस रखो कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से लेट गो कर सको। आपको इतना विश्वास रखना है कि आप जो पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे उससे बेहतर मिलेगा, जो कि आप डिजर्व करते हो। अगर कोई आपसे ये कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो गिड़गिड़ाने की और रोने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, उनसे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, तो कहिए जाइए, और अभी जाइए। बाद में भले ही अकेले में जी भर कर रो लीजिए, लेकिन किसी के आगे हाथ पैर मत जोड़िए। आपको अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि खुद से प्रेम करें, ताकि कोई भी आपको हर्ट न कर सके। मैं ये नहीं कहती कि आप सेल्फिश बन जाएं, लेकिन खुद को प्रायोरिटी दें, ताकि कोई भी आपके भोलेपन का फायदा ना उठा सके। किसी के आपकी लाइफ से चले जाने से चाहे आपको कितना भी दुख क्यों न पहुंचे, आपको उनके आगे मिन्नतें नहीं करनी है कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको खुद महसूस होगा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जिसको जाना होगा वो जाएगा ही, चाहे आप कितना भी रो, मिन्नतें करो। और जिसको रुकना होगा वो आपसे लाख नाराज हो जाएगा, पर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि छोड़कर जाने वालों को हजार बहाने बनाने आते हैं। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, और अपनी जिंदगी को पूरे आत्मसम्मान के साथ जिए। ये सच है कि जीवन में कुछ चीजें हमें हर्ट करती हैं, ऐसे घाव देती हैं कि जिनका भरना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा हो जाता है कि हम खून के आंसू रोते हैं, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। कभी कभी आपके मन में भी यह आता होगा कि काश मैं खुद को दुख पहुंचाने वालों को सजा दे पाता या बदला ले पाता। तो सबसे बेस्ट रिवेंज है कि कोई बदला ना लेना, और उन्हें माफ करके भूल जाना, जैसे कि वो आपकी लाइफ में कभी थे ही नहीं। सबसे अच्छा बदला यही है कि सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। कुछ लोग सोचते हैं कि हम उन्हें क्यों माफ कर दें जिन्होंने हमें इतना सताया है, इतना दुख पहुंचाया है। उन्हें माफ करके तो हम यही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो सही किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन वो सब सोच सोच कर, रो कर, तड़प कर आप उनके इन बुरे कर्मों की सजा भी खुद को ही दे रहे हैं। क्यों भला? अगर आप उन्हें माफ कर देंगे तो आप उन्हें लेट गो कर पाएंगे,
और आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाएंगे, एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। जो इन ग्रजेस को होल्ड करके तो आप कतई नहीं बन सकते। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, उन्हें दिल से माफ कर दो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आपको उन्हें उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए माफ करना है। क्योंकि अगर आप उन्हें माफ नहीं करोगे और उनके द्वारा किए गए धोखे और दर्द को जीवन भर याद करते रहोगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। और ये ऐसा होगा जैसे कोई हर रोज मरने के लिए घूट घूट कर जहर पी रहा हो। आपको पल पल नहीं मरना है और ना ही उन कड़वी यादों के जहर को रोज घूट घूट कर पीना है। अगर आप माफ करना नहीं सीखोगे तो कैसे जियोगे? इसलिए पास्ट को लेट गो करो और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ जाओ। लेट गो करना आपकी कायरता को नहीं, बल्कि यह बताता है कि आप में कितना अधिक साहस है और आप कितने मजबूत हो कि कोई भी विपरीत परिस्थिति और लोग आपको विचलित नहीं कर सकते और आप हर परिस्थिति में अपनी लाइफ को फुल जॉय के साथ जीना जानते हो। बहुत से लोग समझते हैं कि खुद को दुख पहुंचाने वाले को माफ करने का मतलब है इस बात को स्वीकार कर लेना कि उसने हमारे साथ जो किया वो ठीक किया। जबकि माफ करके अगर आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए कोई कुंठा अपने मन में नहीं पालेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे। इसलिए हर उस इंसान को माफ कर दीजिए जिससे भी आपके जीवन में आपको किसी भी तरह से दुख पहुंचाया है। उन्हें उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक खुशी के लिए माफ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर आप माफ करके जीवन में आगे बढ़ना नहीं सीखते हो तो आप जी नहीं पाओगे। आप उन बुरी यादों से आगे नहीं बढ़ पाओगे और हमेशा जीवन भर तड़पते रहोगे। आपको उन बुरी यादों का गुलाम नहीं बनना है। हम तब तक फ्यूचर में कदम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक पास्ट की जंजीरों से जकड़े रहेंगे। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को नहीं देना है और अगर हम दुख में डूबे रहेंगे तो जीवन में आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। कभी कभी हमसे भी जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है कि हम स्वयं को भी कोसते रहते हैं। आपको इसलिए खुद को और दूसरों को भी माफ करना आना चाहिए, क्योंकि खुद को और दूसरों को माफ करके आप पास्ट की कैद से मुक्त हो जाते हैं। आपके विचार अगर बुरे अनुभवों के कारण कड़वाहट से भरे होंगे तो जीवन का सारा आनंद ही चला जाएगा। तब आप कुछ भी अच्छा करेंगे या आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होगा तो आप खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर आप पास्ट को होल्ड करके रखेंगे तो कभी इन बुरे अनुभवों से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान में जीना सीखिए। इससे आपका फ्यूचर आप ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। कहा भी है, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अगर पास्ट को याद करते रहोगे तो आप वर्तमान में नहीं रह पाओगे और इससे यही होगा कि पास्ट को याद करने से कुछ भला तो नहीं होगा, लेकिन वर्तमान को ठीक न करने से फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए पुरानी बातों को याद करके अपने प्रेजेंट को मत भुलाओ, जो कि तुम्हारा फ्यूचर बेहतर बना सकता है। पास्ट की बुरी यादों से बाहर आओ। ये याद रखो, माफ न करना आपके दुश्मन को नहीं, बल्कि आपको और सिर्फ आपको ही दुख पहुंचा रहा है। जीवन में आगे बढ़ना है तो पास्ट की कड़वी यादों को भुलाना ही पड़ेगा।
अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को सही जगह लगाएं, ना कि पास्ट की बुरी यादों और बातों को याद करके उसे नष्ट करें। उन विचारों को अपने दिल दिमाग में बिल्कुल न लाएं, जिनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि उनको याद करके आपकी मानसिक खुशी और शांति भी छिन जाएगी। आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक पास्ट की यादों के पुराने घावों को खोलते रहेंगे। इससे सिचुएशन और भी बिटर हो जाएगी। आप अभी इस मोमेंट में खुश तब तक नहीं रह सकते जब तक आप पुरानी बातों को याद करके गुस्सा होते रहेंगे या चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप चाहे जीवन में कितनी भी उपलब्धियों को हासिल कर लीजिए, लेकिन आपको आंतरिक खुशी और आनंद जीवन में तभी मिलेगा जब आप अपने दिल और दिमाग से ग्रजेस को निकाल फेंकेंगे। इसलिए आगे बढ़ो और हर उस इंसान को माफ कर दो जिसने किसी भी तरह से आपको दुख पहुंचाया है। नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकाल दीजिए। नेगेटिविटी किसी को भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए पास्ट को लेट गो करो, मूव ऑन करो और एक पॉजिटिव और बेहतर इंसान बनो। अगर आप ऐसा करोगे और अपने खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी उठाकर सबको माफ कर दोगे, तो आप वास्तव में एक बेहतर इंसान बन पाओगे। अपने अंतर द्वंद से बाहर आओ और अपनी लाइफ में पीस को प्राथमिकता दो। अगर आप अपने जीवन को खुशियों की रोशनी से जगमगाना चाहते हैं, तो पास्ट की अंधेरी और बुरी यादों से बाहर आ जाइए। अगर वास्तव में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो आपने खुद पर अतीत के दुखों की गठरी को लाद रखा है, उसे उतार फेंकिए और खुद को हल्का कर लीजिए। और अगर आप बदला लेना ही चाहते हैं, तो सबसे बड़ा बदला यही है कि खुद को दुख पहुंचाने वालों को ये दिखाना कि आप कितने खुश हैं। क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे तो हमें हर्ट करने वालों को उनकी मनचाही मुराद मिल जाएगी, और यही तो वो चाहते हैं कि हम जीवन भर रोते रहें। इसलिए उन्हें लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। वो सब भूलकर जैसे कि ये सब आपके साथ हुआ ही नहीं। माना कि यह बेहद मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। सच तो ये है कि जब तक आप पास्ट को जाने नहीं दोगे, खुद को और दूसरों को माफ नहीं करोगे, किसी न किसी को दोष देते रहोगे, और जब तक ये रियलाइज नहीं करोगे कि वो वक्त अब बीत चुका है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन वही सब सोच सोच कर जो आप खुद को दुख दे रहे हैं, उसका क्या? कुछ लोग जीवन भर बस लगातार दोष देते रहते हैं उस इंसान को या उस परिस्थिति को जिससे वे हर्ट हुए हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अब ये सब सोचने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इंसान तो अब आपकी लाइफ से जा चुका है। ज़्यादातर लोग बस दूसरों को दोष देने में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, क्योंकि ये मूव ऑन करने से ज़्यादा आसान है। आप ये सोचो कि आपके मूव ऑन करने से कौन जीतेगा, या फिर उनको दोष देने से कौन जीतेगा। आप उन्हें दोष दे सकते हैं उसके लिए जो उन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन अब जो आप उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। आप उन्हें दोष दें कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन साथ ही उन्हें दुआ दें कि उनकी वजह से आप इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए, आपकी आंखें खुल गई। आप पूरे संसार पर ये तोहमत लगा सकते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसे वर्स्ट लोग आए, लेकिन आपको खुश होना चाहिए,
कि उन्हीं की वजह से आपने जीवन में कितने सबक लिए। इसलिए शिकायत करना छोड़ दीजिए। लाइफ बहुत छोटी है, उसे खुशी से गुजारिए। उन लोगों के बारे में मत सोचिए जिन्हें ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंका है, क्योंकि जो आप देख नहीं सकते वो ईश्वर देख सकते हैं। जिन बातों को आप नहीं सुन सकते, ईश्वर उन्हें सुन सकते हैं। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए यही सोचें कि ईश्वर की यही मर्जी है और ईश्वर के आगे सरेंडर कर दें, क्योंकि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो सब चीज़ें धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाएंगी। ईश्वर आपके लिए रेगिस्तान में भी फूल उगा सकते हैं और आपको किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके काबिल ही नहीं है। और ये तो अच्छा ही है ऐसे इंसान का आपकी लाइफ से निकल जाना जो आपको बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। इसीलिए ईश्वर ने उसे आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। आपको इसके लिए दुखी नहीं होना है, बल्कि खुशी मनाना है कि आप बच गए, नहीं तो आपको जीवन भर रोना पड़ता। क्योंकि अगर हम सच्चे हैं तो हम बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं जो हमें मिलकर रहेगा। इसलिए पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, मूव ऑन करें और खुद की बेहतरी पर ध्यान दें। अच्छी संगत रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपका भला चाहते हैं। बुरे लोगों और बुरी यादों को लेट गो कर दें। अगर अतीत की कड़वी यादों को हमेशा दिल से लगा कर रखेंगे तो आप और आपका जीवन भी कड़वाहट से भर जाएगा। क्या आप अपने पास्ट लाइफ को याद करके हमेशा दुखी रहना चाहेंगे या आने वाली खुशियों को आगे बढ़कर गले लगाना चाहेंगे? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथों में है। आपको ये फैसला करना है। अगर आप आगे की लाइफ को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना ही पड़ेगा। लेट गो इसलिए करना है ताकि आपका अतीत आपको जीवन भर दुख न दे सके। इसलिए आगे बढ़ो और जैसी लाइफ और सक्सेस की आप कामना करते आए हो उसकी ओर कदम बढ़ाओ। आप अगर सच में ये चाहते हैं कि आपको दुख देने वाले जीत न सके तो लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेट गो करो और अपने लिए बेहतर जीवन का निर्माण करो। आप ये कभी नहीं चाहोगे कि कोई चोर आपके घर में घुसकर आपके सामान को चुरा कर ले जाए। तो आप ये कैसे होने दे रहे हैं कि आप खुद को दुख पहुंचाने वाले विचारों और लोगों को अपने दिल और दिमाग में जगह बनाने दे रहे हैं। आप अगर पास्ट की बुरी बातों को सोचते रहेंगे तो इससे आपके जीवन में के अनेक पहलुओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जीवन में पग पग पर आपको ऐसे लोग कभी भी मिल सकते हैं जो आपको हर्ट करेंगे। इसलिए उनके बिहेवियर को आप खुद को कंट्रोल न करने दें, बल्कि खुद को कंट्रोल करने का पावर अपने हाथ में रखें। अगर आप उनके व्यवहार से दुखी होते रहेंगे तो ऐसा करके आप उन लोगों को खुद को कष्ट पहुंचाने दे रहे हैं। लाइफ कभी भी हमारी प्लानिंग से नहीं चलती, क्योंकि आगे क्या होगा ये हमें भी पता नहीं होता। इसलिए हर पल में खुश रहना सीखें और सिर्फ अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। आपकी लाइफ में अगर 2-4 ही लोग हैं जो आपको सच में प्यार करते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स या दोस्त कोई भी हो सकते हैं, तो खुद को भाग्यवान समझें। और जीवन में जो लोग आपको खुशहाल नज़र आते हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होगा।
क्योंकि लगभग हम सभी को जीवन में कभी न कभी बुरे अनुभवों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग बुरे अनुभवों को भूलकर सिर्फ आने वाले अच्छे और पॉजिटिव बातों पर फोकस करते हैं। ऐसे लोगों को किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती है। वे तो सिर्फ अपनी फैमिली और लाइफ पर ध्यान देते हैं और हर नेगेटिविटी को लेट गो कर देते हैं। इसलिए अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब मत करने दीजिए। पास्ट जा चुका है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ये मत सोचिए कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जबकि आप खुश रहोगे तो सब चीज परफेक्ट हो जाएगी। आप यह सोचिए कि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसलिए खुद को शांत रखें, खुश रहें और वो करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। खुश इसलिए नहीं कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बल्कि हर सिचुएशन को परफेक्ट समझें। अपने अतीत की बुरी और दुख देने वाली यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएं, ताकि आपके जीवन में खुशियों के उजाले आ पाएं। जो भी इंसान अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, खुशियाँ पाना चाहता है, वो सिर्फ अपने बेटरमेंट पर फोकस करेगा। इसलिए एक बेहतरीन फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाएं, लेट गो करें, आगे बढ़ें, पीछे मत देखें और खुद को बेहतर से बेहतरीन बना लें। लाइफ वैसी ही होती है जैसा आप इसे बनाते हैं, इसलिए इसे अमेजिंग बनाएं।